हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 30 मई से लेकर 5 जून तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नए वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, तो पीछे 2 पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड करी हैं, उनकी क्या ट्रू फीलिंग्स हैं और क्या वो वापस आएंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर देखें, और कौन से टॉपिक्स पे आप पिका कार्ड रीडिंग चाहते हैं ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं। और देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जनरल स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे भी आप लोगों के लिए वीडियोस लाना चाहती हूँ। तो उससे भी रिलेटेड कोई चीज़ आप जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी खास टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसके बारे में भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें। एंड इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इनफैक्ट यही एक मोटिवेशन भी होता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें। एंड अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियाँ होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड विंड चाइम्स। और देखिए, विंड चाइम्स का कार्ड कहता है पीस एंड हार्मनी। तो या तो इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में कैसे एक पीस, कैसे एक हार्मनी आए, कैसे एक सुकून आए, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। या फिर कुछ तो इस वीक हो रहा है जिसकी वजह से एक सुकून, एक पीस आप महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत एक हार्मोनियस, बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज अगेन आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि साथ ही साथ आपका इस वीक खर्चा भी हो रहा है, पैसा आपके हाथ से जा रहा है। और देखिए, जनरल रीडिंग होती है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं जिसको लेकर आप खर्चा कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऑफिस रेनोवेट कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप नया ऑफिस खरीदना चाह रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत टाइम से आप खरीदना चाह रहे थे और फाइनली इस वीक आप खरीद रहे हैं, या फिर उसी से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है। और देखिए, इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये कार्ड ज़्यादा कहता है कि कंफर्ट, लग्जरी या फिर किसी शौक पे आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, खर्चा करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हरदम ही ऐसा नहीं होता कि पैसा हमारे पास आए। मैंने हमेशा कहा है कि गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ में जितना हम एक बैलेंस बना के चलते हैं, उतना ही हम अपनी लाइफ में एक हैप्पी एनर्जीज़ लेकर आते हैं। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ से परेशान ना हो कि आपका खर्चा हो रहा है। देखिए, अगर पैसा आ रहा है और हम खर्चा कर रहे हैं तो फिर से एक बैलेंस मेंटेन हो रहा है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है। मेरे को अभी तक याद है, मेरी मॉम ने बचपन में एक साखी हम कहते हैं सुनाई थी, यानी कि एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा पैसे को बचा बचा के रखता है, बहुत हम कह सकते हैं कंजूस होता है, और बहुत जैसे बोलते हैं ना कि उसको ऐसा लगता था कि वो लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है, वो लक्ष्मी जी को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। और जब वो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड छोड़ता है, ऊपर जाता है, तो लक्ष्मी जी उससे बहुत नाराज़ होती हैं। तो वो बोलते हैं, आप क्यों इतना मुझसे नाराज़ हो, मैंने तो सारी ज़िंदगी आपको इतना प्रोटेक्ट करके रखा। तो लक्ष्मी जी उससे बोलती हैं कि मैं तो बहुत चंचल हूँ और मुझे तो पसंद है हर जगह पे घूमना और हर जगह पे जाना, और तूने मुझे इतना दबा के रखा कि मुझे इतनी सफोकेशन हुई, मुझे इतनी घुटन हुई, तो मैं तो इस चीज़ से खुश नहीं हूँ। तो देखिए, फिर से हमें यही मांगना चाहिए कि हमारे पास पैसा आए और हम खर्च करें, हमें खर्चे से नहीं डरना चाहिए। एंड यस, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आप
बहुत डिसिप्लिन तरीके से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को किसी चीज़ को लेकर कंट्रोल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंटली हर चीज़ को करना चाह रहे हैं, बियॉन्ड द पॉइंट किसी के ऊपर भी अपनी किसी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं, और कहीं ऐसा भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, देखिए, हेल्दी डिपेंडेंसी ठीक होती है, क्योंकि सब कुछ हम खुद से नहीं कर सकते हैं। हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, और हम सबको ही एक, अगेन मैं कहूँगी, मॉडरेट लेवल में दूसरों की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ओवर किसी चीज़ के लिए डिपेंड हो रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ सोर्ड्स एंड गॉन्ग। और देखिए, गॉन्ग का कार्ड कहता है एन एक्साइटिंग इवेंट। तो ये दोनों ही कार्ड्स कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। जहाँ गॉन्ग का कार्ड एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, वहीं 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड परेशानी की बात करता है, हर्ट की बात करता है। और कुछ ऐसा ही स्पेसिफिकली इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकता है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी ये जनरल रीडिंग है, तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन कोई एक्साइटिंग इवेंट है जिसको लेकर एक एंथुजियाज्म है, एक हाई एनर्जी लेवल्स हैं, और जब उस इवेंट को आप अटेंड करते हैं, तो उस इवेंट में ही कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं जो आपको किसी लेवल पे हर्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि जहाँ एक तरफ पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई एरिया है जिसको लेकर बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं, या फिर से लिटरली एक एक्साइटिंग इवेंट है, वहीं दूसरी तरफ पर्सनल फ्रंट में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, जो आपको उदास कर रही है, जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर जिन भी लोगों से जो भी एक्सपेक्टेशंस आपको हैं, वो उस तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी, एरीज़ की हमारी एक्सटर्नल लाइफ में जो भी हो रहा होता है, उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं, या फिर हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वही डिटर्मिन करता है कि हम कितने खुश रहेंगे, हम कितने परेशान रहेंगे। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं, और देखिए एंड रिज़ल्ट क्या होता है, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हमेशा ही एक चिड़चिड़ापन रहता है। और देखिए, यही चीज़ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करती है, यानी कि इफ़ेक्ट करती है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े मसलों को लेकर भी वो परेशान नहीं होते हैं, बहुत कैजुअल रहते हैं, एक बहुत ज़बरदस्त फेथ उनको यूनिवर्स पे होता है, जिस गॉड को वो मानते हैं उन पे होता है। और एंड रिज़ल्ट क्या होता है, परेशानी होने के बावजूद भी वो हर चीज़ को एंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं, या मैं कहूँगी बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। तो देखिए, आपने चूज़ करना है कि इस वीक आप क्या करेंगे, क्योंकि देखिए, ये परेशानियाँ, ये मसले तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई इशू ना हो, कोई मसला ना हो, लेकिन जब इन इश्यूज़, इन मसलों को हम मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फिर अगेन मैं कहूँगी, हम बियॉन्ड द पॉइंट परेशान नहीं होते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए क्रो स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है को क्रिएट विद स्पिरिट। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए, मैं कहूँगी गाइडेंस है कि जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल या पर्सनल, उसी से ही रिलेटेड आपके पास पावर्स हैं, उसी से ही रिलेटेड आपके पास पोटेंशियल है। तो जब आप अपनी पावर्स को रियलाइज़ करते हैं और उनको सही तरीके से यूज़ करते हैं, तो जो भी आप चाहें उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स है क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड फेयर मैन।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप बहुत ही लॉजिकली हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। अगेन देखिए, चीज़ों को लेकर एनालिटिकल आप होते हुए दिख रहे हैं, माइंड से आप चलते हुए दिख रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान हो रहे थे, कन्फ्यूजन थी, जहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, तो उसी से ही रिलेटेड एक क्लैरिटी आ रही है या फिर आप क्लैरिटी लाना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका फोकस इसी चीज़ पे रह रहा है कि कैसे एक क्लैरिटी आप लेकर आएँ। जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका गोल है, उसी से ही रिलेटेड प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी आप बनाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई फीमेल है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जिनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव एनर्जीज़ हैं, या फिर जिनका काफ़ी इन्फ्लुएंस आपके ऊपर रह रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप अपने कोवर्कर्स, अपने कोलीग्स के साथ रहते हुए दिख रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए फेयरमैन का कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। तो देखिए, कोई मेल फिगर जिनके सफ़ेद, ग्रे या फिर ब्लॉन्ड बाल हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं, ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हेस्टैक। और देखिए, दोनों ही सोर्ड्स के कार्ड्स हैं। तो सबसे पहली बात, दोनों ही फ्रंट्स में कहीं इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। एक डिटैचमेंट आ रही है या फिर बहुत ही डिटैच तरीके से अगेन आप हर चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। और देखिए, स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स को देखें तो ये कार्ड कहता है कि या तो कोई एंडिंग बिगनिंग हो रही है, या फिर आप किसी लेवल पे किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनारियों में ये एंडिंग बिगनिंग इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हुई दिख रही है। कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आप फेस कर रहे हैं। और देखिए, ये कार्ड कहता है कि इश्यूज़ और मसले इतने बड़े नहीं हैं जितना ज़्यादा आप उनको महसूस कर रहे हैं, या फिर जितना बड़ा आप उनको अपने माइंड में बना रहे हैं। और देखिए, मैंने तो हमेशा ही कहा है टॉरस कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो, उसको लेकर एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन हम अपने माइंड में क्या बनाते हैं, या फिर अपने माइंड में हम उसको कितना बड़ा, कितना छोटा बनाते हैं, वही डिटर्मिन करता है कि हम परेशान होंगे या खुश होंगे। क्योंकि देखिए, आपने अपने आसपास लोगों को देखा भी होगा, कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ों को इतना ज़्यादा महसूस करते हैं और उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है, वो हरदम परेशान रहते हैं। और कहीं देखिए, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है, किसी चीज़ को वो बियॉन्ड द पॉइंट एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े मसलों को भी बहुत ही कैजुअली लेते हैं, और एंड रिज़ल्ट क्या होता है, बियॉन्ड द पॉइंट वो परेशान नहीं होते हैं, चीज़ों को एंजॉय करते हैं, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक रहती है। तो टॉरस, यहाँ पे आपने ही डिसाइड करना है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं, और उसी हिसाब से देखिए आपका ये वीक भी रहेगा। एंड देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ही स्टैक का कार्ड कहता है कार्मा यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन। तो हम सब लोगों ने ही बचपन में सुना हुआ है, जो बोओगे वही पाओगे। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को हम अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि देखिए, मुझे भी कुछ टाइम पहले ही इस चीज़ का एहसास हुआ कि अगर यही चीज़ को हम मानते हैं, तो कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम परेशान क्यों होते हैं, क्योंकि गलत तो उसने किया, परेशान उसे होना चाहिए, क्योंकि उसको ही उसका बुरा एक आउटकम मिलेगा, उसको ही एक नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, हम परेशान होते हैं। तो इस वीक आपने पॉज करके थोड़ी सी अपनी चेकिंग करनी है कि आप क्या कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप लोगों के साथ सही कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इनफैक्ट मैं कहूँगी, अगर आप सही हैं और कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो प्लीज़ आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि देखिए, उन्होंने गलत किया है, आपने नहीं करा है। आपने सिर्फ तब परेशान होना है जब आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है बफेलो स्पिरिट, और ये कार्ड कहता है द अबंडेंट यूनिवर्स विल प्रोवाइड।
तो देखिए हम सब लोग जानते हैं कि यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, और फिर भी देखिए जब भी कोई मसला, जब भी कोई इशू आता है, हम उसी इशू, उसी मसले में इतना उलझ जाते हैं, इतना अगेन मैं कहूँगी उन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि हम उस चीज़ से अपने आप को हटा के यूनिवर्स के साथ नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, और इसीलिए देखिए वो अबंडेंस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो देखिए फिर से बहुत ही क्लियर गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ को लेकर कोई कमी, कोई परेशानी अगर आप महसूस कर रहे हैं इस वीक, तो आपने उसी चीज़ से अपने आप को डिटैच करके यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करना है। और देखिए ऐसा आप कर पाएंगे तो एक अबंडेंट एनर्जीज़ भी अपनी लाइफ में आप ला पाएंगे। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए मार्स प्लैनेट का कार्ड है, और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स एंड माउंटेन। और देखिए माउंटेन का कार्ड कहता है मेजर चैलेंज टू ओवरकम। यहाँ पे मेजर लिखा हुआ है लेकिन ये वीकली रीडिंग है, तो देखिए कहीं माइनर चैलेंजेस, माइनर इश्यूज, माइनर प्रॉब्लम्स इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं, जिनको आपको ओवरकम करना पड़ सकता है, जिनको आपको डील करना पड़ सकता है। लेकिन कहीं देखिए जेमिनीज आप एक पॉज लेते हुए दिख रहे हैं, आप रुकते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी जेमिनीज कि जब तक आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप अपने गोल, अपने मकसद को नहीं अचीव कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अगर मुझे एक माउंटेन क्लाइंब करना है और नीचे खड़े होकर मैं उस माउंटेन को देखती रहूं, अपने आप को कहती रहूं अरे ये तो बहुत ऊंचा है, ये तो बहुत मुश्किल होगा, इसको तो क्लाइंब करना इम्पॉसिबल है, ये तो अगेन मैं कहूँगी कि मैं कर ही नहीं पाऊँगी, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी भी मैं उस माउंटेन को नहीं क्लाइंब कर पाऊँगी। लेकिन माउंटेन क्लाइंब करने से पहले मैं एक नज़र माउंटेन को देखूं और कहूं कि भाई थोड़ा सा ऊंचा है, इतना आसान नहीं होगा लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, मैं इसको कर सकती हूँ। और छोटे छोटे स्टेप्स मैं लेना शुरू करूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको क्लाइंब करना शुरू करूँ, तो यकीन मानिए मैं हर हाल में उसको क्लाइंब कर लूँगी। और देखिए कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ इस वीक प्रोफेशनल फ्रंट में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर से मैं कहूँगी यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि आप रुके हुए हैं, आपने पॉज लिया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इन चैलेंजेस को देखकर आप रुके हुए हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर बहुत एक जिद आपने पकड़ी हुई है, बहुत एक स्टबन एनर्जीज हैं। दोनों ही सिनेरियो में देखिए क्लैरिटी लेकर आएँ और अपने गोल, अपने मकसद के लिए आगे बढ़ें। इश्यूज़, मसले, प्रॉब्लम से आप बिल्कुल भी ना घबराएं, और देखिए उनको लेकर एक सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें। ऐसा करेंगे तो देखिए बहुत बेटर आप फील करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ कप्स एंड 10। और देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड जैसे कि आप लोग कार्ड में भी देख पा रहे होंगे, सेलिब्रेशन की बात करता है, गेट टुगेदर की बात करता है, रीयूनियन की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक अगेन आपके पर्सनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन है, कोई रीयूनियन है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, जिसको आप बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज्ड वंस के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, उनके साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, आप उनके साथ डिनर पे जा रहे हैं, उनके साथ आप वेकेशन पे जा रहे हैं, या फिर उनके साथ बहुत एक ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग आपकी हो रही है। और देखिए डीपर लेवल के लिए टेंट का कार्ड कहता है टेम्पररी सिचुएशन।
तो देखिए वैसे तो जेमिनीज़ हर चीज़ ही टेम्परेरी है। इस ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दुःख हो। लेकिन यहाँ पे कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रंट में कोई चीज़ रह सकती है जो कि टेम्परेरी है, क्योंकि यहाँ पे टेंट के ऊपर 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो भी सेलिब्रेशन है, ये टेम्परेरी मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, यानी कि बहुत टाइम तक नहीं रहेगी या फिर बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन इस सेलिब्रेशन, इस गेट टुगेदर या फिर अपने लव्ड वंस या फिर अपने क्लोज वन से आप ना रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है स्टार फिश स्पिरिट, और ये कार्ड कहता है ओपन टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। तो देखिए जो भी मसला, जो भी इशू हमारी लाइफ में होता है, उसी को ही सॉल्व करने के लिए हमारे पास अनगिनत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अनगिनत सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को उस प्रॉब्लम में इतना उलझा लेते हैं, तो कहीं हम इन पॉसिबिलिटीज़ को, इन सॉल्यूशंस को नहीं देख पाते हैं। और देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा भी कि कोई चैलेंज, कोई इशू आपको परेशान कर रहा है और कहीं आप उसी से ही रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर आप उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइडेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली आपको मैसेज दे रहा है कि आप प्रॉब्लम को छोड़ के उसके सल्यूशन पे फोकस करें। कैसे आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं इसी सिचुएशन में से, उसी से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं उस पर फोकस करें। और देखिए ऐसा अगर आप कर पाएंगे तो यकीन मानिए बहुत ही आसानी से इस इशू से भी आप बाहर अपने आप को निकाल पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैंसर साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पे कोई गोल है, कोई मकसद है जिसको आप पाना चाहते हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़ हैं, छोटे मोटे मसले हैं, या फिर आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से compete करना पड़ रहा है। और देखिए मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस की कंपटीशन जब हेल्दी होता है तो हमें ग्रो करने में, हमारी लाइफ में प्रोग्रेस लाने में हमें बहुत हेल्प करता है। लेकिन जब ये कंपटीशन अनहेल्दी होता है तब कहीं एक मसले, तब कहीं एक परेशानी हमारी लाइफ में आती है। तो थोड़ी सी अपनी चेकिंग कर लें कि जो भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट या फिर कॉम्पिटिटिव एनर्जीज़ में आप हैं वो हेल्दी है या फिर अनहेल्दी है। और ओवरऑल के लिए देखें तो देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ की बात करता है। कुछ के लिए ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ एक्सटर्नल हो सकती हैं, कुछ के लिए इंटरनल हो सकती हैं। और देखिए अगर ये एक्सटर्नल है तो हो सकता है कि अगेन एक फाइटिंग स्पिरिट आप रख रहे हैं, एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इशू हैं। और फिर से देखिए मैं थोड़ा सा और स्ट्रेस करूँगी कि छोटे मोटे ही इश्यूज़ और मसले रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात ये वीकली रीडिंग है और दूसरी बात ये कार्ड भी माइनर है। तो देखिए फिर से माइनर इश्यूज़ रह रहे हैं। जैसे होता है ना कि हमने कैब बुक कराई, कैब वाले ने कैब कैंसिल कर दी, या फिर हम मीटिंग में गए तो सामने वाला इंसान काफ़ी लेट आया। तो जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, इसी तरीके के इश्यूज़ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए देखिए अगर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है तो किसी चीज़ को लेकर मन ही मन एक दुविधा रह रही है, एक परेशानी रह रही है। और फिर से देखिए मैं कहूँगी कि माइनर ही इशू मसला रहता हुआ दिख रहा है। नीचे रिंग का कार्ड कहता है अ मैरिज विल टेक प्लेस आइदर रोमांटिक और बिजनेस, क्योंकि देखिए ये प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है। तो यहाँ पे रिंग का कार्ड कहता है कि या तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप किसी के साथ अगेन साइन करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी डील के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं या आपको किसी से कमिटमेंट मिल रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स,
एंड माउंटेन रोड के कार्ड्स हैं। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह सकती हैं, जहाँ पे चीज़ें अप एंड डाउन या फिर इन एंड आउट हो रही हैं। और देखिए कहीं आप एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी दो चीज़ों में आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। कुछ के लिए प्रोफेशनल पर्सनल फ्रंट में हो सकता है एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि दो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं जो कि आपके लिए बहुत अहम हैं, और आप उन दोनों से ही रिलेटेड एक बैलेंस लाना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और देखिए ये कार्ड कहता है कि जो भी आप कर रहे हैं आप बहुत ही ब्यूटीफुली उसको मैनेज कर पा रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि इसी अप एंड डाउन को, इसी इन एंड आउट को, इसी फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज़ को बहुत मज़े से आप हैंडल कर रहे हैं। आप कहीं इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, और कहीं आप ये डिसीजन, कोई चॉइस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि एक मन आपका कुछ और कहता है, दूसरा मन कुछ और कहता है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस, कि अगर ये डिसीजन, ये चॉइस लेना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी हो, तो भी आप डिसीजन और चॉइस ज़रूर लें। क्योंकि देखिए हमें ना तो कंप्लीट हाँ परेशान करती है, ना ही कंप्लीट ना परेशान करती है। ये जो हाँ ना होती है ना, ये हमें बहुत परेशान करती है। तो फिर से देखिए, जितना भी आप टू माइंड्स में हो, आप डिसीजन और चॉइस ज़रूर लें। एंड डीपर लेवल के लिए माउंटेन रोड का कार्ड कहता है यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। तो देखिए जो भी आप कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, कहीं वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रहा है, कहीं वो आपको आपके मंजिल, आपके गोल के बहुत करीब लेकर जा रहा है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए माउस स्पिरिट का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेंड टू द स्मॉल थिंग्स। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे आप ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि कितनी बारी होता है ना, एक बड़ा गोल हम बनाते हैं और बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, बड़े बड़े एक्शन लेते हैं, और फिर कहीं हमें उस तरीके का सक्सेस नहीं मिलता है, या फिर हम गिर जाते हैं। जब हम छोटे छोटे कदम लेते हैं, या फिर छोटी छोटी चीज़ों को अहमियत देते हैं, उन पे अटेंशन देते हैं, तो देखिए बड़ा गोल हम खुद ही अचीव कर लेते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।